प्रणाम। जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय भवानी। साधकों, यह विश्व शिव और शक्ति का योग है। शिव और शक्ति से इस विश्व का प्रादुर्भाव होता है, इस विश्व की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार हम सबकी उत्पत्ति कैसे हुई? माता पिता के योग से। उसी प्रकार इस संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति कहां से हुई? शिव शक्ति के योग से। शिव हम सबके पिता हैं, तात्विक पिता। तत्व रूप से पिता कौन है? जो सबका पिता है, जिसका पिता कोई नहीं हो सकता, वह शिव है, वह महादेव है। भवानी मां इस संपूर्ण विश्व को भरण पोषण करने वाली कौन है? शक्ति है, शिव की शक्ति है। जिस प्रकार हमारी संसारिक मां होती है, वो तो हमारी मां है। उसी प्रकार इस संपूर्ण विश्व की मां जो संपूर्ण विश्व को उत्पन्न करती है, लालन पालन करती है और अंत में संहार करती है, वो शक्ति है, वह दुर्गा है। दुर्गा यानी दुर्गुणों का नाश करने वाली। जीव है ना हम। जीव का अर्थ क्या होता है? दुर्गुणों में फंसा हुआ। जब शिव अपनी माया शक्ति के माध्यम से स्वयं को दुर्गुणों में फंसा लेता है, दुर्गुणों से आच्छादित कर देता है, माया से आच्छादित कर देता है, तो जीव की उत्पत्ति होती है। वही स्थिति जीव कहलाती है। बात समझ में आ रही है ना? तो उसी शक्ति का स्वरूप अब हमें इन दुर्गुणों से बाहर निकालेगा, दुर्गुणों से निवृत्ति करेगा, दुर्गुणों से छुटकारा करवाएगा। कौन? उसी शक्ति का स्वरूप मां दुर्गा। दुर्गा यानी दुर्गुणों का नाश करने वाला। दुर्गुण क्या? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। कामनाएं ही कामनाएं भरी है, ये हमारे दुर्गुण है। एक कामना हमारी पूर्ण होती है, हम अगली कामना की तरफ चलते हैं। कभी कभी संपूर्ण ही नहीं होती कामनाएं, भोगों को भोगने की कामनाएं। क्रोध, हम सब जानते हैं, हम सबके भीतर क्रोध भरा होता है। मोह, अपनों के प्रति मोह भावना। लोभ, सारे साधन मैं अपने पास ही एकत्रित कर लूं, ये लोभ कहलाता है। अहंकार, जो भी कृत्य हो रहा है, जो भी आपके सामने आ रहा है, सबको अपने से जोड़ लेना। ये मेरा है, मैंने इसे कमाया, मैंने इसे पैदा किया, मैं इसका पापा हूं, मैं इसकी माता हूं, ये कार्य मैं ही कर सकता हूं, मैं तो उस पद पर प्रतिष्ठित हूं, मैं यह कार्य करता हूं, मेरे जैसा कार्य कोई नहीं कर सकता। ये मेरापन, ये अहंकार होता है। यही तो जीव का जीव भाव में रहना सरल बनाता है। अहंकार, अहंकार ना होता तो केवल शिव होता। शिव स्वयं को माया से आच्छादित नहीं कर पाता अगर अहंकार ना होता। तो ये सारी श्रृंखलाएं दुर्गुणों की है। तो इन दुर्गुणों का नाश करना है। कैसे कर पाएंगे? दुर्गा की उपासना करके। तो ऋषि मुनियों ने, तत्व ने, सनातन ने व्यवस्था की है कि समय समय पर उस दुर्गा की आराधना की जाए, दुर्गा के विभिन्न प्रकार के स्वरूपों की आराधना की जाए। उसी में से आज हम चर्चा करेंगे दुर्गा के तीसरे स्वरूप की, जो चंद्र घंटा कहलाता है। क्या कहलाता है? चंद्र घंटा। दुर्गा का यह स्वरूप अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए है। इसका स्वरूप कैसा है? इसका स्वरूप कल्याणकारी है, शांति प्रदान करने वाला यह स्वरूप है। यानी दुर्गुणों का नाश करके शांति प्रदान करता है, कल्याण प्रदान करता है। कल्याण यानी मुक्ति। जब दुर्गुणों का नाश हो जाएगा ना, तो हम शिव भाव में स्थित हो जाते हैं, आत्मा में स्थित हो जाते हैं, अपने भगवत स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। जब दुर्गुणों का नाश हो जाता है, वो किसके माध्यम से? चंद्र घंटा के माध्यम से। चंद्र घंटा कैसे नाश करती है? हमारी दुर्गुणों का कैसे नाश करती है? वह सिंह पर सवारी करती है, उसकी 10 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 10 भुजाएं। चंद्र घंटा भवानी की है। ये भी दुर्गा का ही स्वरूप है। दुर्गा के विभिन्न प्रकार के स्वरूप है जो हमें प्रेरित करते हैं, चलो शिव की तरफ, चलो शिव की तरफ। ढंग अपना अपना है। देवी का अलग अलग स्वरूप हमें अलग अलग ढंग से शिव की ओर लेकर चलता है। बातें तत्व की है। यहां कोई चरित्र को
पकड़कर कथाएं नहीं कही जा रही, यहाँ तो उसका तात्विक अर्थ बताया जा रहा है कि जो चरित्र है, जो हमारे सामने चरित्र रूप से प्रस्तुत होता है, उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। तभी हमारी उन्नति होगी जब हम वास्तविक अर्थ को समझेंगे। अर्थ को समझा नहीं, आराधना कर रहे हैं, लाभ कहाँ से प्राप्त हो सकता है। लाभ होगा तो बहुत कम लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा लाभ होगा ही नहीं। तो कल्याण और शांति का प्रतीक है देवी चंद्रघंटा। और महिषासुर का संहार करने वाली देवी कौन है? चंद्रघंटा ही तो है। महिषासुर का संहार करने के लिए ही तो इस स्वरूप का प्रादुर्भाव हुआ, तत्व कहता है, शास्त्र कहता है। महिषासुर क्या है? अब महिषासुर को तत्व से समझते हैं, बड़ा गहरा विषय है। महिषासुर यानी भैंसे जैसी बुद्धि। जो जीव भैंसे जैसी बुद्धि को धारण किए हुए है वह महिषासुर है। ये हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, या कोई अन्य प्राणी भी हो सकता है जिसकी बुद्धि भैंसे जैसी है, वो महिषासुर है। और उसका संहार कैसे होगा? वो शिव की तरफ कैसे चलेगा? कैसे चलता है महिषासुर का मोक्ष कैसे होता है? जब देवी संहार करती है, किस रूप के साथ? अष्टभुजी होकर, सिंह पर सवार होकर जब महिषासुर का नाश करती है, यानी हमारे सभी दुर्गुणों का नाश करती है, तो हमारा तत्व जागृत होता है, हमारा शिव तत्व जागृत होता है। जो शिव माया से आच्छादित था वह अपने शुद्ध स्वरूप में पुनः पुनः स्थित होता रहता है। ये बातें हैं, तत्व की बातें हैं। महिषासुर यानी जिसकी बुद्धि भैंसे जैसी है। आज हम समाज में देखते हैं, हमें बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी बुद्धि भैंसे जैसी है, जड़ बुद्धि है, भैंसे जैसे कार्य हैं। तो उनका नाश इस स्वरूप की आराधना करने से अवश्य होगा। इस दुर्गुणों से भरे हुए स्वरूप भैंसे जैसी बुद्धि का नाश कैसे होगा? जब हम देवी चंद्रघंटा की आराधना करेंगे, खूब आराधना करेंगे, तो नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। जब नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी तो क्या जीवन में प्रवेश होगा? सकारात्मकता का प्रवेश होगा। दुर्गुणों का नाश हो जाएगा तो क्या क्या जागृत होगी? जो सद्गुण है वो हमारे जीवन में प्रादुर्भाव होंगे, वो जीवन में प्रकट होंगे, उनका प्रादुर्भाव हमारे जीवन में होगा। तो यह तत्व की बातें होती हैं। इसका संबंध मणिपुर चक्र से होता है। ठीक, मणिपुर का हमारा जो संबंध है वह पाचन स्थिति से होता है। हमारे खान पान की बातें, हमें मांस मदिरा अच्छा लगता है। ये कैसी? ये हमारे दुर्गुण ही है ना। हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। हमारी जीभा को कौन सा स्वाद अच्छा लगता है, मुझे वही भोजन चाहिए। इस प्रकार की धारणा से निवृत्ति करना नितांत आवश्यक है। ऐसा करने से हमारा जो पाचन तंत्र है वह सुधर जाता है। जब पाचन तंत्र सुधर जाता है, जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन होता है, तो सात्विक अन्न खाने से हमारी जो चित्त वृत्ति होगी वह सात्विक अवश्य होगी। सात्विकता का जीवन में प्रवेश होने से हम शिव की ओर चलते हैं। हम गुणातीत होने की अवस्था में होते हैं। अभी हम तमोगुण में हैं, फिर रजोगुण में आएंगे, रजोगुण के बाद सतोगुण में, सतोगुण के बाद गुणातीत हो जाएंगे, और गुणातीत स्थिति ही शिव स्थिति कहलाती है। तो देवी चंद्रघंटा की हमें खूब आराधना करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य को धारण किया हमने दूसरे नवरात्रि में, ब्रह्मचर्य को धारण किया ना, अब अपने खान पान को सुधारेंगे। ये प्रण कब लेंगे? तीसरे नवरात्रि में हम ये प्रण लेंगे कि पहले ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कोई शक्ति चाहिए, कोई तो साधन चाहिए ना। तो उसके लिए पहले अपने खान पान को बदलो, अपना सच्चा सुच्चा खान पान करना आरंभ कर दो, सात्विक भोजन करना आरंभ कर दो। ये संकेत करता है चंद्रघंटा भवानी का स्वरूप, तभी आपका कल्याण होगा, आपको परम शांति प्राप्त होगी। ये तात्विक बातें होती हैं। हम आपको तत्व की चर्चा ही आपको सुनाते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। साधकों, आपका कल्याण अवश्य होगा, क्योंकि आप इस तात्विक विवेचना को सुन रहे हैं। आपके साथ साथ अन्य जीवों का कल्याण भी हो, उसके लिए वीडियो शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। आपका कल्याण अवश्य होगा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, बम बम भोले।